नाजरीन GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही और आपका मेज़बान मंजूर अख्तर। नाजरीन मैं मौजूद हूँ इस वक्त खरपुर चौक के उस जगह पर जहाँ माशाल्लाह से हमारे SDA ने टूरिस्ट पॉइंट बनाया है और यहाँ आप मेरे अक़ब पे देख रहे हैं बहुत खूबसूरत इन्होंने स्टोरी बनाया है। तो मेरे साथ शहर के मशहूर व मारूफ समाजी सियासी शख्सियत के मालिक जनाब चेयरमैन अहमद अली साहब मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे। अहमद अली साहब बताएगा कि जो हालिया सैलाब से जो तबाहकारी हुई मुख्तलिफ नालेजात में, खैर शहर में तो नहीं आया, स्कर्दू कोई छोटा जगह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह स्कर्दू एज इट इज़ है। लेकिन मीडिया पे अफसोस के साथ कि सैलाब को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया कि सयाह फ़ारन वो समझते हैं कि पूरा स्कर्दू जो है इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। खैर क्राइसिस हुई, नालों में फ्लड आया तो स्कर्दू में 4 दिन तकरीबन बिजली मुकम्मल गायब रहा। अच्छा गिलगित स्कर्दू रोड का मसला आया तो इंतज़ामिया ने बहुत ही अच्छा इक़दाम उन्होंने बरवक़्त जो है ना इक़दाम करके अच्छा उस रोड को भी थ्रू किया माशाल्लाह से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन रोड बन रहा और माशाल्लाह अब दोबारा स्कर्दू जगमगा उठा, रोशनियों का शहर, सियाहत का दारुल खलाफा आपके सामने। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो शहर में बिजली देखो माशाल्लाह से हर जगह पे लाइट ऑन है। तो इन सारे तनाजुर में आप क्या कहते हैं जी, क्या हो रहा है, स्कर्दू को क्यों बदनाम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंजूर साहब आपका। हम लोग रोज़ाना यहाँ वक्त पे आते हैं तो मंजूर साहब वक्तन फ़वक्तन इस तरह इंटरव्यूज़ और इलाके के जो मसाइल है उसको उजागर करने के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं। तो मंजूर साहब बजा फरमाया आपने, यकीनन हालिया जो बारिशों का सिलसिला चला था तो उसमें काफ़ी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं आपको ये भी कहता हूँ कि एशिया में इसके जो है ना वो नुकसानात हुए हैं। बिल्कुल आपको पता है कश्मीर में भी, अच्छा इंडिया में भी और बहुत सारे इलाकों में ये फ्लड आए हैं। बिल्कुल तो जाहिर है ये एक मानसून का एक स्पेल था और क्लाइमेट चेंज का जो है वो भी इसका इसमें असरअंदाज हो रहा है, ऐसा है जी जी। तो स्कर्दू में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ। अच्छा मतलब ये स्कर्दू के नालेजात तो स्कर्दू को मेंशन कर रहे हैं, वरना स्कर्दू में तो कोई फ्लड तो नहीं है। हाँ नहीं सर, ये आस पास में नालों में अगर आया तो 1000 फुट 1500 फुट आया तो इसको क्यों स्कर्दू से मतलब जोड़ रहे हैं? असल में ये है जी मंजूर भाई कि गिलगित बल्तिस्तान में फ्लड जोन है जी, ठीक है। हर इलाके में एक फ्लड जोन है, उस फ्लड जोन में हर साल फ्लड आते हैं, हर साल। तो जाहिर है वो एक कुदरती तौर पे एक नाला बना हुआ है तो थोड़ा सा जाहिर है कोई पानी कोई बादल ब्लास्ट हो गया है जो है, ब्रस्ट हो गया, क्लाउड ब्लास्ट में जो है वो थोड़ा पानी आ गए हैं, कुछ नुकसानात हुए हैं। लेकिन शहर में और स्कर्दू में आपको बताऊं बहुत बड़ा इलाका है, बिल्कुल बहुत बड़ा इलाका है। तो एक जगह पे अगर खरमंग में कोई फ्लड आ जाए तभी स्कर्दू का नाम लेते हैं, शिगर में आए तभी स्कर्दू का नाम लेते हैं। तो मीडिया को असल पता नहीं है कि भाई स्कर्दू है कहाँ और है क्या चीज़ है। तो जो ही वो अगर कहीं गिलगित बल्तिस्तान में भी कोई फ्लड आ जाए तो वो कहते हैं जी स्कर्दू तबाह हो गया है। मैंने खुद तो कई टिकटॉकर ने जो उनकी वीडियो मैंने देखी है कि पहले स्कर्दू को दिखा रहे हैं, उसके बाद जो फ्लड एरिया फ्लड जोन है उसको दिखा रहे हैं, हालांकि इस तरह कोई चीज़ है ही नहीं है। इससे ये होते है सर आपके टूरिज़्म पे बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि लोग खौफज़दा होते हैं। कि मेरा अपना जो एक दो तीन दोस्त आ रहे थे उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया कि भाई ये सुना है कि वहाँ पे जो है फ्लड आया है, स्कर्दू तबाह हो गया है, अल्लाह ना करे ऐसा कि नौज़ कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया भाई इस तरह का कुछ भी नहीं है, आप आ जाएं। तो वो कल फ्लाइट से स्कर्दू पहुँचे हैं, इधर आके वो हैरान हो गए, यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मामूल की ज़िंदगी चल रही है और टूरिस्ट पॉइंट्स भी जो है वो कोई भी इशू नहीं है, आप दूसरी तरह है। तो बस ये इलाका दुश्मनी है जी और कुछ भी नहीं है क्योंकि स्कर्दू को जो है आप जाहिर है टूरिस्ट का एक हब बन रहा है तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये जो है ना मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। बिल्कुल, तो इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं तो पैगाम भी दे दें साथ। और टूरिस्ट से हम ये गुजारिश करते हैं जो स्कर्दू आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम जी। यहाँ पे कोई इस तरह का इशू नहीं है, ना कोई जानी नुकसान हुआ है। हाँ कुछ जगह ऐसे हैं जो फ्लड जोन में आए थे
वहाँ थोड़ा सा कोई माली नुकसानात हुए हैं, अल्लाह के फल से कोई जानी नुकसानात नहीं हुए। तो आप आ जाए, दिल खोल के आ जाए, जहन खोल के आ जाए, कोई इशू नहीं है। बाला छोटे मोटी चीज़ें वो तो दुनिया में होते रहते हैं, वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो चलता रहता है। तो मेरी लोगों से और खुसूसन जो यूट्यूबर है और व्लॉगर है, टिक टॉकर है, उनसे ही गुजारिश करते हैं कि इस कर्ज़ों को पहले समझें, देखें, उसके बाद जो है अपनी वीडियो अपलोड करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे सियासी, समाजी और इंतहाई ज़िम्मेदार शहर के शख्सियत, और आप साबिक चेयरमैन हैं बल्दिया के, इनके तासुरात, इनके जज्बात और इनके एहसासात आपने जान। और मंजूर भाई, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जो हालिया फ्लड में हमारे रोड कुछ ब्लॉक हो गए थे, बिजली बंद हो गई थी कुछ दिनों के लिए, और वाटर सप्लाई का जो इशू आया, तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर हल किया। 24 घंटे के अंदर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम बनी है, कमाल साहब की सरबराही में और 62 ब्रिगेड की निगरानी में ये काम हुए हैं, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और स्कर्दू के आवाम की तरफ से, खुसूसन उनकी तरफ से मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इनकी बहुत अच्छी टीम बनी है अभी स्कर्दू में, ये इस इलाके के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का और इस इलाके के लिए बहुत खुशाइन बात है। बहुत ज़बरदस्त जी। चेयरमैन साहब के जज्बात, एहसासात और बिलखुसूस ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन्होंने जो कहा 100% मैं इत्तेफाक करता हूँ। वाकई में इस दफ़ा जो सेटअप यहाँ आई है, बिलखुसूस कमिश्नर बल्तिस्तान कमाल खान साहब और डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू हमजा मुराद साहब और दबंग ऑफिसर मैं कहूँगा असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू एहसानुल हक साहब, ये बहुत ज़बरदस्त एक टीम अल्लाह ने हमें दी है। अगर स्कर्दू के आवाम समझे तो ये कुछ करने जा रहे हैं। जो आपने देखा, अभी चेयरमैन साहब ने भी इस पर इत्तेफाक किया कि तारीख है स्कर्दू की कि इतना सारा कुछ स्लाइडिंग हुआ, लेकिन बरवक़्त इक़दाम किए, 24 घंटे से पहले पानी थ्रू किए पीने के। फिर उसके बाद अगर बिजली को ले ले तो इसमें हमारे बरक़यात के एक्शन साहब और दीगर अमला भी, उनको भी मैं खराज तहसीन मोहसिन साहब को, सईद मोहसिन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो दिन रात उधर उस ख़तरनाक जगह पर रहे। और इंतज़ामिया का, बिलखुसूस कमाल खान कमिश्नर बल्तिस्तान का, ये सतपारा पहुँचा, यावर साहब का, बिल्कुल एक्शन यावर साहब, ये कमिश्नर ऐसा कमिश्नर कि ये उधर सख्त पे भी पहुँचा, ये वहाँ सतपारा में भी पहुँचा, तो खरमांग पहुँचा घंटे के बाद, तो ये शिकर पहुँचा हुआ है। तो ऐसा ऑफिसर, जिम्मेदार अफसर जो अपने जिम्मेदारी का पास रखना जानते हैं, ऐसा। लेकिन अफसोस चेयरमैन साहब कि हमारे नुमाइंदों से इस दफ़ा मेरा तो ज़ाती गिला, तो वाकई में हमने देखा कमिश्नर बल्तिस्तान कमाल खान साहब, उसने वो काम कर दिखाया जो मैं कहूँगा बाकी जो जिम्मेदार अफसरान है गिलगित बल्तिस्तान के, उनके लिए रोल मॉडल है। और हमारा डिप्टी कमिश्नर भी बड़ा एक्टिव है माशाल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर एक्टिव है, हमारा एक्शन साहब एक्टिव है, हमारा यावर साहब जो तामीरात, सब ने अपना अपना हिस्से का काम किया है और बरवक़्त किया और तारीख रकम की है जी। गिलगित स्कर्दू रोड पे इतना बड़ा वाक़या रुनमा हुआ, वाक़या का मतलब कि फ्लड आया, पुल बहा के ले गया, आरसीसी पुल, और उन्होंने जो है ना 2 दिन में कम से कम महीनों का काम था, महीनों से भी ज्यादा। और आज डीसी साहब मुझसे बात कर रहे थे कि जी उधर दासू डैम से भी उन्होंने डोजर ला के, मशीनरी ला के काम किया दोनों साइड पे। ठीक है जी, ये भी तारीख है। चीफ सेक्रेटरी ने इसमें बड़ा ताउन किया इनके साथ, अभी वो कह रहे थे। तो इन तमाम जिम्मेदारान को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, इनके किरदार को, इनके जो काम है, जो आवाम दोस्त पॉलिसी, जो इलाका दोस्त पॉलिसी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक दफ़ा हमारा स्कर्दू जगमगा उठाए रोशनियों से। तो हम इन तमाम को इस प्रोग्राम की वसादत से खराज तहसीन पेश करते हैं। इसी के साथ मंजूर युल्तर को चेयरमैन अहमद अली के साथ इजाज़त, फिर किसी प्रोग्राम को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह आप और हम सब का आमीन नासिर। पाकिस्तान